आज का खुदा का कलाम आपको मालूम है, मैं कहीं और से तो आपके संग शेयर नहीं करूंगा। आज का खुदा का कलाम जो आपके संग शेयर करूंगा वो खुदावन के वचन से ही करूंगा। और इसको हमारी बहन ने, सिस्टर मोनिका ने इसको आपके सामने पहले पढ़ा था। लूका की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं और 28वीं आयत। यूजुअली हम इंटरप्रेट कराते हैं, पर आज क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, फिर मेरी मेम साहब आधा समय मेरा ले लेंगी इंटरप्रेट में, तो मैं इसलिए आज खुद ही बोलूंगा। आई ट्राई टू स्पीक और टू शेयर इन बोथ लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारी, आपको मालूम है, जब हमारे सर्मन रिकॉर्ड होते हैं तो वो जाते हैं और उसको बाहर से भी लोग देखते हैं। दैट्स व्हाई वी वांट टू ऑलवेज रिकॉर्ड इट बायलैंग्वेज। पर आज की शाम मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि समय कम है, कि दोनों भाषाओं में आपके संग बांटने की कोशिश करूं। लूका उसका पहला बाब उसकी 26वीं से 28वीं आयत। कोई एक जन अगर चाहे तो जल्दी से माइक पर आ जाए, जिसको बाइबल पढ़नी आती है, खूब क्लियर आती है हिंदी पढ़नी, वो जल्दी से माइक पर आ जाए। और लूका उसका पहला बाब उसकी 26 से 28। अन्यथा ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मैं ही ले लूंगा। मैं ले लूं। देखिए क्या लिखा है। क्या मैं और आप एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं? सब खोल लें बाइबल में, ताकि एटलीस्ट सब लोग बाइबल पढ़ें। लूका उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत सब खोल लीजिए, चाहे आपके पास बाइबल हो। आई ऑलवेज प्रेफर दिस काइंड ऑफ बाइबल। सबसे अच्छी बाइबल है। इसकी बैटरी नहीं खत्म होती, ये स्विच ऑफ नहीं होती, ये हमेशा ऑन रहती है। प्लीज यूज दिस बाइबल। बहुत अच्छी बात है, हम लोग फोन में रखते हैं, पर अच्छा होगा कि अगर अपनी बाइबल कैरी करके चलें। सोचिए योद्धा जंग में जा रहा है और खुदा ना करे कभी ऐसा हो कि वो भूल जाए कि अरे तलवार लेके जाना होता है, तलवार की फोटो ले जाए फोन में। कैसा लगेगा लड़ाई के मैदान में? फोटो दिखा के किसी को मार सकता है? नहीं मार पाएगा ना। So we also need the sword which is the word of God. तो जिस भी रूप में आपके पास है, आइए एक साथ पढ़ें। आइए पढ़ते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। I want to read it in English for you. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the descendants of David. And the virgin name was Mary. And coming in, he said to her, greetings, favored one. उसने कहा, सलाम उसको जिस पर खुदावंद का अनुग्रह है। आज आपसे अगर एक परिभाषा पूछना चाहूं अनुग्रह की, हाउ कैन यू डिफाइन फेवर? आप फेवर को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? अगर मैं आपसे कहूं खुदावंद का फेवर मेरे और आपको बताएं क्या है, आप कैसे समझ पाते हैं कि खुदावंद का फेवर मेरे ऊपर हुआ है? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जब आप एडवर्स सिचुएशन में भी आगे दिखते हैं जी। और कोई? जब आशीषें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। आपको मालूम है, यूजुअली व्हेन वी रिसीव ब्लेसिंग्स, व्हेन वी सी ब्लेसिंग, वी थिंक एंड वी फाइंड आउट दैट इट इज फेवर ऑफ गॉड व्हिच इज अपॉन अस। हमें लगता है खुदावन का अनुग्रह है जो हम पे हुआ है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू डिफाइन समथिंग ओवर हियर। जब आप इसे पढ़ेंगे, खुदा का कलाम यहां पे आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको इसमें से कुछ बताना चाहता हूं, कुछ विस्तार से कुछ इसमें दिखाना चाहता हूं। देखिए उसने दो बातें कही। उसने कहा, he said to her, greetings favored one. सलाम जिस पर खुदावंद का अनुग्रह है। और दूसरी चीज उसने क्या बोली? नहीं, दूसरी बात उसने क्या बोली? खुदावंद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ इस बात को रिपीट करिए, बोलिए, खुदावंद तुम्हारे साथ है। आपको मालूम है, कई बार मुझे और आपको एक बड़ी अजीब डेफिनेशन फेवर की मालूम है, एंड दैट डेफिनेशन इज व्हेन आई कुड सी ब्लेसिंग्स अपॉन मी, व्हेन आई हैव अ बिग हाउस, व्हेन आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ लाइक आई हैव। बहुतों के पास है, यहां कोई नहीं बोल सकता मेरी नहीं है ब्यूटीफुल।
जब हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, शौहरत है, जिस बात के लिए दुआ कर रहे हैं वो पूरी हो जाती है, जो मन्नत मांग रहे हैं वो पूरी हो गई, जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है, हमें समझ में आता है दैट फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन अस। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपन, क्या होगा अगर खुदा बाप आपको बड़ा घर ना देना चाहे? क्या होगा अगर खुदा बाप आपको वो आशीष ना देना चाहे जो आप मांग रहे हैं? क्या होगा अगर आपके पास वो नेमत नहीं है जो आपको लगता है आपके लिए अच्छी है पर खुदावन आपको नहीं दे रहा है? Does this mean that favor of God is not upon us? क्या इसका मतलब यह है कि खुदावन का जो अनुग्रह है वो मुझ पे और आप पे नहीं है? कई बार हम यही सोच के निराश हो जाते हैं बिकॉज वी थिंक, ओ यू नो द फेवर ऑफ गॉड इज नॉट अपॉन मी, मेरे पास तो नहीं है, उसके ऊपर खुदावन का अनुग्रह है। आपको मालूम उसने क्या कहा? उसकी बात को गौर से सुनेगा। उसने कहा खुदावन का अनुग्रह तुझ पर है, हाईली फेवर्ड यू आर। एंड देन एंजल सेड गॉड इज विथ यू। आप मुझे बताइए उस समय मरियम की सिचुएशन में क्या आपने इससे पहले मरियम का नाम कहीं पे पढ़ा है? बड़ी फेमस कोई कैरेक्टर है, कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है, कोई बहुत बड़ी क्वीन है या बहुत आलीशान जगह रहने वाली है? नो, शी इज नथिंग। ये कुछ भी नहीं है। ये एक दीन औरत है जो परमेश्वर के अनुसार चल रही है, अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसे मालूम भी नहीं इसके जीवन में क्या होने वाला है। बट सडनली वन डे एंजल केम एंड सेड यू आर हाईली फेवर्ड, not because you have lot of things with you. इसलिए नहीं कि तेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए नहीं कि तेरे पास बड़ा पैसा है, इसलिए नहीं कि तेरे पास बड़ी शोहरत है, इसलिए नहीं कि जो कुछ तूने मांगा है वो तेरा पूरा हो गया। नहीं, तू हाईली फेवर्ड इसलिए है क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, आपके पास कुछ ना भी हो जो दुनिया के हिसाब से होना चाहिए, तब भी मैं और आप खड़े होके कह सकते हैं that I am highly favored because I have my Lord Jesus Christ with me. I have Jesus with me. मेरे पास यीशु है। मुझे हाईली फेवर्ड दुनिया की बरकतें नहीं बनाती हैं, वो तो आ जाती हैं खुदावंत के आने से, वो तो होती रहती हैं। जब वो चाहता है कुछ भी दे देता है, जब वो चाहता है एक नई बरकत ऐड कर देता है, जब चाहता है कुछ नया दे देता है। बट व्हाट मेक्स मी स्पेशल एंड व्हाट मेक्स मी अ हाईली फेवर्ड वन इज दैट बिकॉज आई हैव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो मेरे लिए पैदा हुआ है। उसने कहा हे मरियम, खुदावन का अनुग्रह तुझ पर है क्योंकि खुदावन तेरे। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल ओवर हियर। उसने कहा द लॉर्ड इज विथ यू। मेरे साथ बोलिए, द लॉर्ड इज विथ यू। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, है ना? अब आपको इस मैसेज की इंपॉर्टेंस बताता हूं क्या थी। शायद मैं और आप जब तक उसे समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, हम उसे उतना बेहतर रिसीव नहीं कर पाते हैं। आप में से कितनों को मालूम है कि ये जो मैसेजेस आए हैं, जो जकरिया के पास आया और उसके बाद जो मरियम के पास आया, ये एक बहुत बड़े समय के बाद आया। आपको मालूम, लगभग 400 साल बाद खुदावन ने किसी से बातें करना शुरू किया है। फॉर 400 years जो आप पुराना नियम देखते हैं और जो आप नया नियम देखते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसे साइलेंट पीरियड कहते हैं। गॉड डिड नॉट स्पोक टू एनीबडी, गॉड डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी, ही डिड नॉट स्पीक। उसने किसी से जाके बात नहीं करी, उसने किसी को संदेश नहीं लिखा। बहुत सी एपोक्रिफा किताबें लिखी गई हैं उसी के बीच में। कुछ ने कहा वो सही है, नहीं है, क्योंकि उसी के बीच में लिखी गई, क्योंकि खुदावन तो बात नहीं कर रहा था, तो द राइटर्स वर राइटिंग बाय देयर ओन। पर आप सोच के देखिए, 400 साल बाद एक स्वर्गदूत आके एक औरत से कहता है कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। यह कैसे पॉसिबल है? उसने आज तक बात नहीं करी। हमने तो सुना था हमारे बाप दादों के जमाने में खुदावंद बात करता था। मूसा से बात किया करते थे, अब्राहम से बात किया करते थे, उन्होंने तो ढेर सारी बातें करी हैं, एलिया से बात किया करते थे, पर हमसे तो बात नहीं करी। हाउ वुड आई नो कि खुदा बाप मेरे साथ है? When I was reading this, हमें कई बार बिल्कुल मुझे लगा कि हमारी परिस्थिति है। Not every time God is a loud personality in your life.
हर बार परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत जोर वाली आवाज के तौर पे नहीं होता है। हमें लगता है, मैंने अभी शायद अपने कलीसिया में कुछ टाइम पहले शेयर किया, when we think that okay when the miracles are happening then God is there, जब बड़े बड़े आश्चर्य करे में तब खुदा बाप वहां पर है। जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। कई बार खुदा बाप तब भी आपके साथ है जब वो खामोश है। Not every time he is going to keep on talking to you. जब वो बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या, उसने छोड़ दिया है, उसने मेरे को त्याग दिया है। अभी वो मुझसे कुछ नहीं बोला है तो क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? सुनिएगा, मरकुस की किताब में चलिए मेरे साथ। मरकुस की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 35 से 41वीं आयत तक मैं और आप पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। हिंदी में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रीड इट इन हिंदी फॉर यू। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। सुनेगा, वैसे ही यीशु मसीह को नाव पर, मेरे साथ बोलिए, साथ ले चले। He was not left behind like another event that happened with Peter. उस वाक्य की तरह नहीं जो पतरस के साथ हुआ था पानी पे चलने का, कि यीशु मसीह बाद में पानी पे चल के आ रहे। दिस टाइम जीसस वॉज इन द बोट। यीशु मसीह वहीं था, नौ में, उसी जगह था। क्या लिखा है? लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती है। नाव पे जा रहे हैं, आराम से रिलैक्स होके जा रहे हैं। क्यों रिलैक्स होके जा रहे हैं? ओ जीसस इज विद अस। यीशु मसीह हमारे साथ है। नाव चल रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग सो वेल। नाव चल रही है, पर एकदम से तूफान उठा, आंधी आई, लहरें बढ़ने लगी। सुनिएगा आगे क्या हुआ। ये चेले घबराने लगे। लिखा है, और वे आप पिछले भाग पे गद्दी पर क्या कर रहा था? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ही वॉज अ साइलेंट कंपेनियन। ही वॉज नॉट टॉकिंग। वो बात नहीं कर रहा था, वो जगह नहीं था। लिखा है, आप ही पिछली गद्दी पर आराम से। So does it mean that if he was not speaking, अगर वो बोल नहीं रहा था, अगर वो उनसे बातें नहीं कर रहा था, अगर वो उनसे वार्तालाप नहीं कर रहा था, if he was not talking to them, क्या इसका मतलब ये था कि वो वहां था नहीं? He was very much there. He was there. आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? सुनेगा, वो पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास? Sometimes we think that the favor of God is upon us when lot of things are happening. बरकतें मिल रही हैं, अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही हैं, आशीषें आ रही हैं, हमें लगता है फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन अस। आपको मालूम है, फेवर ऑफ गॉड ये छोटी छोटी चीजें नहीं है जो मेरे और आपकी जिंदगी पर होती हैं। ये छोटी छोटी बातें नहीं है जो खुदा बाप यूं ही दे देता है। वो तो अपने प्रेमियों को ऐसी नींद में चीजें दान कर देता है। द बिगेस्ट फेवर ऑफ गॉड अपॉन अस इज दैट गॉड इज विद अस। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा खुदावन का अनुग्रह है, वो चीजें, धन, दौलत नहीं है, वो ये है कि खुदावंद हमारे साथ है। और आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा साथ होता है तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी बाकी को चीजों की। वो सो रहा था पर वो अनजान नहीं था। क्या मतलब था यीशु मसीह का जब खड़े होकर उसने कहा कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या कहना चाह रहा था? Even though I was sleeping, you thought, तुम्हें लगा कि तुम डूब जाओगे। मैं खामोश था तो तुम्हें लगा तुम डूब जाओगे। मैं शांत था तो तुम्हें लगा तुम डूब जाओगे। तुम्हें यह ट्रस्ट नहीं है कि मैं भी उसी नाव पर हूं। Sometimes he is like a silent companion. He is not going to speak all the time.
आपको कई बार लगेगा पता नहीं है नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, उसको जब बोलना होगा तो ऐसा बोलेगा कि जितने तूफान, बच्चे उछल उछल के डांस कर रहे थे ना, ऐसी उचकियां भी मार रहे होंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे। He knows what he is doing. मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसने शुरुआत में ही कह दिया था, आओ हम झील के उस पार चलें। डजंट मैटर उसके बीच में क्या आता है। तूफान आ रहा है, आने दो। मुश्किल आ रही है, आने दो। परेशानी आ रही है, आने दो। आंधी आ रही है, आने दो। मैंने तुमसे कहा है कि झील के उस पार चलेंगे। पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोगों, आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे और आपके ऊपर सबसे बड़ी आशीष ये है कि वो खुदावंद हमारे साथ है। कोई और बड़ी बरकत नहीं है। सबको रखिए, सब बड़ी छोटी है। पैसा बड़ी छोटी बरकत है। खुदा बाप जब हमें जरूरत होती है तब हमें प्रोवाइड करना जानता है। बहुत छोटी चीजें हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब वो आपको बिल्कुल देख लेगा, परख लेगा, जान लेगा, अब आपने उस पर पूरा ट्रस्ट कर लिया है, उस समय आपके लिए रास्ता बनाना चालू कर देगा। बट वी नीड टू ट्रस्ट गॉड। आपको मालूम है, यशाया की किताब में 7 बाब उसकी 14वीं आयत में 7th chapter and verse 14 में उसने लिखा था, Therefore the Lord himself will give you a sign। अहाज से बात हो रही है। जो अहाज है वो शत्रुओं से घिरा हुआ है। दो राजा उसके तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, and he is worried what is going to happen। Then Lord sent his man, और खुदा बाप ने कहा कि ऐसा करो, तो एक चिन्ह मांगो और मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चिन्ह आपको मालूम है किस बात के लिए था? चिन्ह किस बात के लिए था बताइए? यह बताने के लिए अहाज को कि खुदावंद साथ में। कई बार जो ये छोटी छोटी चीजें में और आप होते हुए देखते हैं ना, these are just signs to show us that Lord is with us। खुदा बाप हमारे साथ है। But the greatest and the bigger picture is that God is with us। साइंस बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि वो साइंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। साइंस तो सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए हो रहे हैं। वो कहने लगा, अब सुनेगा, वहां पे लिखा है, therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin will conceive and give birth to a son and she will name him Emmanuel। मैंने कुछ दिन पहले कलीसिया में इसके विषय में पढ़ाया भी था कि लिखा है, यशाया में कहा गया है कि क्या नाम रखा जाएगा, और नए नियम में क्या नाम रखा गया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? बताइए बताइए। यशाया में कह रहे हैं कि इमैनुअल रखेंगे, और नए नियम में आते आते वो नाम क्या कर दिया? जब दिया तो मरियम और यूसुफ से कहा, इसका नाम यीशुआ रखना। ये गलत है ना? खुदा हमारे साथ है, पर कहा तो ये था नाम रखेंगे, पर नाम यीशुआ अंकल रख दिया वहां पे। देखिए, इसे बताना चाहता हूं आपको ये क्या था। मती उसका 1 बाप उसकी 19 से 23वीं आयत को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19 to 23 says like this। मैथ्यू चैप्टर 1 19 to 23। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। ये मैंने और आपने स्किट में देखा। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पर ये चीज यहां खत्म नहीं हुई। ये यहां खत्म नहीं हुआ है, सुनेगा। नेक्स्ट वर्स। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। What was the statement that angel gave to Mary? Greetings, highly favored one.
बिकॉज द लॉर्ड इज विद यू। उसका नाम क्या रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। और स्वर्गदूत ने आके मरियम से क्या कहा कि तू बहुत फेवर्ड वन है, क्योंकि खुदावंद तेरे, आपको इसके इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं, देन यू विल गेट टू नो इट। इंग्लिश में लिखा है मैथ्यू में वर्स 23 में, बिहोल्ड द वर्जिन विल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड दे शैल कॉल हिम इमैनुएल। क्या लिखा है? एंड दे शैल। खुदा के विषय में कहीं नहीं लिखा कि खुदा बाप उसको इमैनुएल बुलाएगा। द बाइबल सेज दैट दे शैल कॉल हिम इमैनुएल। हु आर दीज दे? कौन है ये दे? कौन है ये दे? कौन है? हम लोग। आपको बताऊं कैसे? When you stand up and you give your testimony, आप कैसे गवाही देते हैं? आप कहते हैं प्रेज लॉर्ड, मैं बहुत बीमार था और उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। You know what you are telling indirectly? That Jesus is with you. मैं बड़ी समस्या में था और उस बड़ी मुसीबत में था, पर खुदा बाप मेरे साथ था। आपने अभी अभी बोला that he is with you, वो आपके साथ था। In other ways, you are calling his name Emmanuel. आप खुद ही उसको इमैनुअल कह रहे हैं बार बार। यही तो उसने कहा था, and they shall call him Emmanuel. कोई फरिश्ते ने नहीं आके बोला कि प्रभु खाली तुम्हारे साथ है, नहीं, हमारी जिंदगी का हर अनुभव हमें ये वाली बात बताता है कि खुदावन हमारे साथ है। Every single moment of our lives tells us that God is with us. खुदा हमारे साथ है। This is Emmanuel. This is Emmanuel. सबसे बड़ा फेवर जो खुदा का मेरी जिंदगी पर है, मैं पूरे ईमान से कह सकता हूं, वो ये है कि वो मेरे साथ है। गाड़ी, घर, चीजें, लग्जरी थिंग्स, परिवार, ये सब अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदावंद मेरे साथ है। और रोमियो क्या खूबसूरत बात बोलते हैं ना, पौलुस कहते हैं रोमियो की किताब उसका 8 बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां पे? यदि खुदावंद हमारी ओर है। लिसन, द ग्रेटेस्ट फेवर यू हैव, पौलुस कहते हैं अगर खुदा हमारी ओर है, अगर खुदा हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन होगा? Who can come against us when God is with us? इससे बड़ा फेवर क्या होगा बताइए? कोई आने की हिमाकत ही ना करे आपके करीब, कोई आपसे बोले कि इनसे तो बोल भी नहीं सकते भैया, पता नहीं इनसे बोल देंगे खुदा बुरा मान जाएगा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? द ग्रेटेस्ट फेवर वी हैव इज दैट गॉड इज विद अस। 400 साल के अंतरकाल में भी तो वो कह रहा है बेनियम, जब तुझे पता भी नहीं था, जब तू पैदा हुई थी, जब तू बढ़ रही थी, जब तू ग्रो कर रही थी, इवन व्हेन यू डिड नॉट रियलाइज, आई वाज विद यू एंड आई एम विद यू। मैं तेरे साथ था और मैं तेरे साथ हूं। कई बार आपको भी नहीं पता चलता है, पर याद करिए वो एक दिन गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप कैसे घूम गई थी। याद करिए आप कैसे उस दिन बच गए बड़े एक्सीडेंट से। याद करिए कैसे खुदा बाप आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाया। All these signs tells us that even when I don't realize, he is with me. वो मेरे साथ है। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्रिसमस का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है क्रिसमस वर्ड कहां से आया? हम सब मना रहे हैं, बड़े सालों से मना रहे हैं। व्हाट इज क्रिसमस? इसका मतलब क्या है क्रिसमस का? किसी को मालूम है यहां पे? व्हाट डज इट मीन? हम बस 25 तारीख को बोल देते हैं ना क्रिसमस। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? ये वर्ड कहां से आया है? क्रिसमस को जब आप डिवाइड करेंगे तो इस क्राइस्ट मास, क्राइस्ट
मास, पुराने जमाने में बहुत साल पहले लोग इसे क्राइस्ट मास को, बाद में वो मिल गया क्रिसमस। वो क्राइस्ट मास वो होता था जहां पे वो एक साथ एकत्रित होते थे और खुदाबाप की आराधना करते थे, खुदाबाप के बारे में बात करते थे, वो पाकशा लेते थे, वो कम्युनियन में शामिल होते थे, एंड दे यूज्ड टू कॉल इट क्राइस्ट मास। आज हमारे लिए दुख की बात यह है, क्रिसमस केवल 25 दिसंबर बन के रह गया है। क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं है। एवरी सिंगल डे इज क्रिसमस फॉर मी, इज क्राइस्ट मास। हर एक दिन मेरे लिए क्रिसमस है, हर एक क्षण मेरे लिए क्रिसमस है, क्योंकि मैं अपने खुदावंद की फेलोशिप में होता हूं, मैं अपने खुदावंद की सहभागिता में होता हूं। और यही तो बोला कह रहा है, मरियम खुदावंद तुम्हारे साथ है। तुम में कैसे हो सकता है? याद है ना, किसी और से भी बोला था, वो तो ताजुब कर रहा था, साथ होता तो ये थोड़ी ना होता। मालूम है कौन था वो कैरेक्टर? बाइबल का वो कैरेक्टर कौन सा है, कोई बताए? किसने बोला था अगर खुदावन हमारे साथ होता तो ऐसी विपत्ति हम पे थोड़ी ना आती? Who said this? हाँ जी, ना बोलना बेटा। गिडियन, गिद्दौन गड्ढे में बैठे गेहूं झाड़ रहे हैं छुपाने के लिए, कह रहा है हे शूरवीर शोमा, खुदावन तुम्हारे साथ है। वो कहता है अगर खुदा मेरे साथ होता तो ये विपत्ति हम पर नहीं आती। आपको क्या पता, समटाइम इट डजंट स्पीक बट ही इज ऑलवेज देयर। दूत ने झूठ नहीं बोला, उसके बाद उसने कहा तू अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति में? डू नॉट गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ आई एम गोइंग टू फाइट, डू नॉट गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैं कैसे ये काम करूंगा। खुदा बाप कह रहा अपनी इसी शक्ति में जा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहां पे वो कर रहे थे ना एंजल्स, जब यहां पे कर रहे थे तो एक एंजल ने खराब गा दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो खुश है शांति हो। खराब गा दिया ना। कई बार हम खराब गाते हैं, हमें लगता है हम आराधना करने लायक है ही नहीं, पर उसके बाद जब जिब्राइल ने चूज करा तो उसने क्या कहा? फर्क इससे नहीं पड़ता हाउ टैलेंटेड यू आर, कितना खूबसूरत गला लेके आप पैदा हुए हैं, आपके गले को कहीं रखा जाए तराश के, ऐसा कुछ नहीं चाहिए खुदा बाप को। वरना आज वर्ल्ड के जितने रिनाउंड सिंगर्स हैं सब ऐसे ही होते हैं, आराधक होते हैं। पर धन्यवाद करते हैं कि उस खिदावंत को मेरे दिल से मतलब है, उसको मेरे दिल से मतलब है, उसको मेरे सुरों से मतलब नहीं है, उसको मेरे बड़े बड़े टैलेंट से मतलब नहीं है। कई बार हम सोचते हैं खाली जो अच्छे सिंगर्स हैं दे शुड ओनली बी ऑन स्टेज। हमारे यहाँ बेसुरे वाले भी यहीं गाते हैं। बताओ बेटा कहाँ? 2-3 कोई नहीं बताएगा। बेसुरे वाले भी, हम भी उनमें से एक हैं। आपको मालूम है क्यों? हमारे यहाँ कॉर्ड भी सीधी नहीं पड़ती है, हम लोग नहीं बजा पाते, फिर भी हम बजाते हैं। मालूम है क्यों? Because it is not about how talented I am. It is all about कि वो मेरे चीजों को, मेरे दिल को जैसा मैं हूं वैसा रिसीव करने के लिए तैयार है। खूबसूरत तो वो बना देगा, अच्छा तो वो बना देगा, तराश तो पवित्र आत्मा देगा ही देगा, पर मैं अपने दिल को लेकर आऊं। This is not a stage of performance. हमें कई बार लगता है परफॉर्मेंस की स्टेज है, सब बिल्कुल सही से, जिसका सुर सा सही निकला तो आ वरना जा। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट डूइंग परफॉर्मेंसेस ओवर हियर, वी आर वर्शिपिंग। हमारे आंसू हमारी जुबान से ज्यादा बोलते हैं स्टेज पर। हमारा दिल हमारे मुंह से ज्यादा तेज गाता है यहां पर। रिजॉइस बिकॉज गॉड इज विथ यू। खुश होइए क्योंकि खुदा बाप आपके साथ है। सिर्फ एक उदाहरण बता के खत्म करूंगा, इसको खुलवाऊंगा भी नहीं। यूहन्ना 8 उसकी 3 से हुआ है, एक दिन शास्त्री और फरीसी एक औरत जो अहम गुनाह के समय पकड़ी गई है। फेवर बताना चाहता हूं क्या होता है, रियल फेवर। गुनाह के टाइम पे पकड़ी गई, अडल्ट्री में पकड़ी गई, उसको पकड़ के लेके आए यीशु मसीह के सामने और कहने लगे तू बता हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। मूसा की किताब तो हमें कहती है कि इसे पथरवा करके मार डालना चाहिए।
I'm just going to tell you the meaning of what happens when God is with us. वो लेकर आए पकड़ के, बड़े मूर्ख थे, गलत जगह लेके आए, कहीं और ले जाते तो काम बन जाता। लेके आए यीशु मसीह के सामने और कहने लगे, बता क्या कहती है। यीशु मसीह जमीन पर कुछ। एक दिन मैंने I was reading this and I asked Lord, मैंने कहा खुदा बाप आपने अपने कलाम में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ ऐसा नहीं जो रिवील ना किया हो। प्लीज रिवील इट अपॉन मी कि आपने क्या लिखा उस दिन। आज तक सारी दुनिया ढूंढ रही है क्या लिखा। हम तो इजराइल भी घुमाए, मिट गया, वहां पे भी नहीं पता चला क्या लिखा था यीशु मसीह ने। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने समझाया, सुनो, इफ यू वांट टू नो कि उसने क्या लिखा तो तुम ये देखो कि उसने पहले भी कहां क्या लिखा है ऐसे। तो मैंने उस दिन ढूंढना चालू किया, आई गॉट अ प्लेस जहां पे लिखा यीशु मसीह झुककर मट्टी पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। मैंने कहा खुदा की रूह ने मुझसे कहा वैसे ही देखो पहले कहां लिखा था। तो मुझे एक जगह मिली और मुझे वो जगह मिली जहां पे खुदावन ने मूसा को नियम देते समय लिखा है, उसने अपनी उंगली से नियम लिखे। आपको मालूम है उन नियमों में से एक नियम क्या था? यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। तू व्यभिचार, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने क्या लिखा, पर आज जब मैं अपने आप को देखता हूं तो आई कुड रियलाइज शायद उसने लिखा होगा, इसके व्यभिचार से बड़ा मेरा अनुग्रह इसके लिए है। इसके व्यभिचार से बड़ा मेरा अनुग्रह इसके लिए है। जो लॉ बनाता है ना उसमें अमेंडमेंट कर लेता है, अपने आप कर लेता है। उस दिन उसने अमेंडमेंट कर दिया, खड़े होके बड़ा सीना चौड़ा करके कहते मूसा ने लिखा। बे मूसा ने नहीं लिखा। मूसा को जिस खुदा ने दिया उस खुदा से तुम ये कह रहे हो। और गजब की बात यह है कि वो औरत तो यीशु मसीह के साथ नहीं थी, पर ये खुद उसे यीशु के पास लेके आ गए, इमैनुअल के पास। वो कहने लगा खुदा यहाँ है, खुदा आप यहीं पर है। एंड एवरीबडी लेफ्ट हर, सब छोड़ के चले गए। आपको मालूम में क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ एक खुदावन की उपस्थिति के कारण। कोई बड़ा शो नहीं हुआ, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बड़ी बातें उनसे नहीं कही। अभी मैं तुम्हें गिनाता हूं, शरीयत मैं बताता हूं, देखो क्या क्या लिखा है, कुछ नहीं। He did not say anything। वो नीचे झुका और कई बार साइलेंट कंपेनियन की तरह कुछ लिखकर खत्म कर दिया मामला। आपके न जाने कितने मामले उसने ऐसे ही खत्म कर दिए लिख लिख के। कितने मामले उसने खत्म कर दिए, कर्जों के मामले, अडल्ट्री के मामले, पाप के मामले, गंदगी के मामले, गंदी बात बोलने के मामले, सब उसने ऐसे ही खत्म कर दिए हैं बिना कुछ बोले। उसने किसी को जरूरत नहीं करने दी कि आपके ऊपर उंगली उठा सके। दिस इज हाउ योर गॉड इज। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग पीपल ऑफ गॉड दैट यू हैव इज नॉट दैट यू हैव ऑल द लग्जरी थिंग्स। सबसे बड़ी बरकत जो आपके पास है वो ये है केवल कि खुदा बाप आपके साथ है। जब वो साथ है तो सब मिटा देगा, सब मिटा देगा। मैं आपसे नहीं चाहता आप क्रिसमस पे ये उम्मीद रखें कि बहुत अच्छा कपड़ा होगा तभी मैं चर्च जाऊंगा। इस बार मम्मी ने कपड़ा नहीं दिलाया, मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा। नया कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। Even if you don't have clothes, you have Jesus with you. सबसे बड़ा फेवर तो यही है। Come to worship him. उसकी आराधना करने आई है, उसकी स्तुति करने आई है। खुदा बाप, यकीन मानिए, खुदा बाप आपको ऐसा आनंदित करेगा, ऐसा मगन कर देगा कि आपको उसकी इबादत करना जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज लगने लगेगी। Even when you don't realize God is with you. Let us pray. क्रिसमस केवल 25 तारीख ना रहे। 25 तारीख से ज्यादा तो हमारा क्रिसमस का केक चल जाता है, वो ज्यादा चलता है। Does it mean कि वो क्रिसमस का केक फिर नहीं कहलाता 25 तारीख के बाद? No, we call it क्रिसमस केक। क्या ये खुदा बाप, ये क्रिसमस मेरे लिए सिर्फ एक दिन ना हो 25 को, मेरी जिंदगी का हर दिन मेरे लिए क्रिसमस हो। मैं तेरे संग रिफाकत रखूं, मैं तेरे संग फेलोशिप रखूं। मैं कई बार बहुत लाउड चीजें नहीं सुनूंगा, मैं कई बार बहुत लाउड चीजें नहीं देखूंगा। Not every time you are going to show me signs and wonders, because this is not what you do. Sometime you are just going to sit there quietly and you are going to make a way for me.
तू कई बार खामोशी से बैठकर मेरे लिए रास्तों को बनाएगा। हर बार शोर शराबा नहीं होगा, कई बार सिर्फ चुपके से उंगली से लिख कर ही वो आपके लिए काम कर देगा। The greatest blessing that we have is that God is with us. खुदा हमारे साथ है। हे जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितना दिल से शुक्रिया करूं, तूने हमें मौका दे दिया कि हम अपनी जिंदगी तेरे संग बिता सकते हैं। कई बार जब पता भी नहीं चलता है प्रभु, तब भी तू हमारे साथ होता है। न जाने मेरे कितने पाप तूने ऐसी मिटा दिए, न जाने मेरी कितनी गलतियां तूने ऐसी मिटा दी हैं, न जाने प्रभु मेरे कितने श्राप तूने ऐसे ही मिटा दिए। मृत्यु के कितने दंड जो मेरे ऊपर थे, तूने ऐसे ही उन्हें खत्म कर दिया बिना एक भी शब्द बोले। प्रभु आज उन खामोशियों में भी शायद जिनमें से हम होके गुजर रहे हों, आज उन तन्हाइयों से भी जिनमें से हम होके गुजर रहे हों, आज उन आंसुओं की तराई में से भी जिनमें से हम होके गुजर रहे हों, इस वाली बात पे ईमान रखें कि तू खामोश हो सकता है, पर तूने हमें छोड़ा नहीं है। शायद तू पिछली गद्दी पर आराम से है, क्योंकि तुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी की डोर तेरे हाथ में है। शत्रु कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हमें तौफीक दे कि सबसे बड़ा जश्न और सबसे बड़ा फेवर जो हम अपनी जिंदगी पे समझें, वो ये समझें कि तू हमारे साथ है और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से।